अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है और विंध्य के सियासत में इधर की सियासी सफर में अपना का हम हर विधानसभा सीट पर ले चल रहे हैं। यह सियासत के सफर हर विधानसभा सीट में वर्तमान में का है वह पूरी जानकारी अपना पंचन का बताऊं, जौने के तहत आज चर्चा सिरमौर विधानसभा की। सिरमौर विधानसभा में द्विवेश है, लगातार बीजेपी के शाही पकड़ है। शाही पकड़ से तात्पर्य यह है कि रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह के पुत्र राजकुमार जो हैं दिव्यराज सिंह, उनके द्वारा लगातार 2 चुनाव लड़े गए और दोनों चुनाव कांग्रेस का भारी अंतर से हरा दिए। युवराज लगातार चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन अब क्षेत्र में उन्हों के विरोधाभास देखा जा रहा है। आखिर का है वहाँ मतदाता के गणित, कितने मतदाता हैं, कौने जाति वर्ग के वहाँ ज़्यादा प्रभाव है, पूरी खबर लेके आए हैं। न पिछले रिकॉर्डर में का कुछ कांग्रेस और भाजपा की स्थिति रही वह बताओ। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी सियासी खबर के, जहां टॉपिक बता दी कि मध्य प्रदेश में सिरमौर विधानसभा सीट रीवा जिला के एक ऐसा विधानसभा सीट है, यह तराई अंचल के क्षेत्र है। यह सीट पर कबो कौने दल के कब्जा लंबे समय से नहीं रहा। पिछले 33 साल में यह सीट पर 5 दलन के द्वारा जीत हासिल की गई ही। हालांकि 10 साल में यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहा और 10 साल से यहाँ पर रीवा रियासत के युवराज दिव्यराज सिंह विधायक है। सिरमौर विधानसभा के चुनाव दिलचस्प रहा है। यहाँ से विंध्य के दिग्गज नेता कहे जाए वाले श्रीनिवास तिवारी और उनके परिवार के लोग चुनाव हार चुके हैं। 2003 में अपने परंपरागत सीट मनगवा से मिली हार के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता और सफेद शेर कहे जाए वाले पंडित स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी 2008 के चुनाव में उतरे, लेकिन हारी गए। 2013 में कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी के नाती विवेक तिवारी का टिकट देंगे और 2018 में विवेक तिवारी के पत्नी अरुणा तिवारी का टिकट देंगे, लेकिन दोनों का रीवा युवराज दिव्यराज सिंह के सामने हार के सामना करेगा पड़ा। यह सीट पर ज्यादातर मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता है। 2018 के चुनाव में यह सीट पर कुल 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे, लेकिन जीत बीजेपी के पक्ष में गए। बीजेपी के दिव्यराज सिंह कांग्रेस के अरुणा विवेक तिवारी का 13,401 वोट के अंतर से हराए रहे। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही। यह चुनाव में बीजेपी के दिव्यराज सिंह का 49,443 वोट मिले रहे, जबकि अरुणा विवेक तिवारी का 36,042 वोट मिले रहे। तीसरे स्थान पर रहे बसपा के राम गरीब बनवासी, जिनका 18,466 वोट मिले रहे। 5 साल पहले भय चुनाव में सिरमौर में कुल वोटर की संख्या 1,90,673 रही, जोने में पुरुष मतदाता की संख्या 1,01,899 रही, जबकि महिला मतदाता की संख्या 88,774 रही। एमा कुल 1,26,281 लगभग 66.6% वोट डाले गए रहे। नोटा के पक्ष में 651 वोट पड़े रहे। अगर पिछले चुनाव की बात करी तो 1990 में जनता दल के राम लखन शर्मा के द्वारा जीत हासिल की गई रही। 1993 के चुनाव में राम लखन शर्मा विजयी रहे, लेकिन यह वे उनका जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करे रहे। साल 1998 के चुनाव में कांग्रेस के राजमणि पटेल के द्वारा जीत हासिल की गई रही। 2003 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामलखन शर्मा एक बार फिर से जीत हासिल करे रहे। 2008 में भय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के राजकुमार उर्मलिया के द्वारा जीत हासिल की गई रही।
लेकिन एक के बाद सीट पर बीजेपी के द्वारा जीत हासिल की गई और लगातार 2 बे से यहाँ जीत रही है। बीजेपी की ओर से 2013-2018 से जो है दिव्यराज सिंह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। यह सीट में 3 बे राम लखन शर्मा चुनाव जीत चुके हैं, 1 बे वो जनता दल के टिकट से और 2 बे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टिकट से जीत हासिल करे रहे। कांग्रेस के राजूमणि पटेल कांग्रेस की सीट से पर जो है 4 बे विधायक रह चुके हैं। 1972, 1980, 1985, 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर अपन झंडा बुलंद किया गया। लेकिन एक के बाद वह जब ओके बाद जो है कांग्रेस का नई जीत नसीब नहीं भई। 2003 से यहाँ के जनता दूसरे विकल्प के बारे में सोचे लगे। सिरमौर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तब ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में 80,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, करीब 80,000 पिछड़ा वर्ग के और 40,000 आदिवासी और 20,000 अन्य जाति वर्ग के मतदाता हैं। आज से करीब 25 से 30 साल पहले तराई अंचल की यह क्षेत्र डाकुन खातिर मशहूर रहा और कई डाकुन के द्वारा यहाँ पर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन धीरे धीरे डाकुन के खात्मा हो गया। सिरमौर क्षेत्र में कई धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर के अलावा माता शीतला के मंदिरों है। यहीं पर देश के 24वां सबसे ऊंचा केवटी जलप्रपात है जो महान नदी पर है। इसके अलावा यहाँ चचाई जलप्रपात है जो बीहड़ नदी पर 130 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरा और देश के 23वां सबसे बड़ा चचाई जलप्रपात है। जेका देखा कि पर्यटन के काफ़ी भीड़ लागत थी। केवटी जलप्रपात से लगा 1500 ईस्वी में बना पुरान किला है जहाँ मकर संक्रांति और बसंत पंचमी में मेला लागत है। तो निश्चित तौर पर यह तब मिजाज है सिरमौर विधानसभा सीट के। हालांकि अब लड़ाई जो है फिर से त्रिकोणीय होने वाली है। त्रिकोणीय हमें से कहीं लागे कहे कि भाजपा की लड़ाई बीएसपी से हुई और कांग्रेस से हुई। माना यह जान लाग है कि भाजपा से युवराज दिव्यराज सिंह के टिकट फाइनल है। उसके बाद बीएसपी से पुलिस में रहे, पुलिस सेवा में जो कार्यरत रहे बीडी पांडे, जिनका बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सिरमौर से अधिकृत प्रत्याशी बनावा गया है। और तीसर जो अबे एक सस्पेंस में संशय में नाम है कांग्रेस से उम्मीदवार के और माना यह जान रहा है कि राजमणि पटेल का बतौर उम्मीदवार कांग्रेस सिरमौर से उतारे वाली है। अब देखब दिलचस्प हुई कि त्रिकोणीय मुकाबला में आखिरकार जीत केकर होती। जनता से एक अपील चुनावी खबरन में एमपी संदेश के कि वोट मतदान जो अपना पति करी थे वो अपने 5 साल के भाग्य विधाता चुनाव खातिर करी थे। ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन है कौनो लालच बनाई दारू पैसा साड़ी मुर्गा बुकरा एम बिल्कुल नहीं। ये क्षणिक सुख अपना कर दी लेकिन 5 साल खातिर अपना के मुड़े के पीड़ा दे दी। यदि अपना लालच में वोट दे ता अपना नेता के लगे अपन दबंगई से आवाज अपने कामन के न उठा पाओ और यदि अपना कोनो लालच के बिना अपने क्षेत्र के विकास खातिर वोट दे तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास के मुद्दा पर अपने नेता से सवाल जरूर पूछ सका। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।